आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 4 परिवहन संचार एवं व्यापार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है संचार किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि संदेशों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। संचार का कार्य होता है फ्रेंड्स कि अगर आप कोई भी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसको जैसे ही फ्रेंड्स गूगल पर सर्च करते हैं अर्थात आप उसको प्रदान करते हैं वो डाटा को, तो जैसे ही वो आपको रिजल्ट फाइंड करके देता है फ्रेंड्स उसी को हम लोग आदान कहते हैं। अर्थात आपको किसी भी जानकारी को आपको प्राप्त करना है तो जो माध्यम बनता है जैसे इंटरनेट होता है या फिर पत्र होता है जिस माध्यम से आप उस जानकारी को प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स उसको हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। या ऐसा कहें फ्रेंड्स कि इसके माध्यम से किसी सूचना को एक स्थान से दूसरा स्थान तक पहुंचाया जाता है तो उसको भी हम लोग संचार कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी आपको जाना है तो आजकल व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस प्रकार के बहुत सारे संचार के माध्यम बन चुके हैं, ठीक है, जिसमें गूगल भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको कुछ भी फाइंड करना है तो आप तुरंत उसमें पूछते हैं ताजमहल कहाँ पर है तो आपको तुरंत रिजल्ट फाइंड करके दे देता है आपको कि ताजमहल जो है आगरा में है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स संचार का कार्य होता है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम कौन से हैं। तो ये भी बहुत सिंपल उत्तर हो जाएगा कि जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम घर पर बैठे बैठे संदेशों का आदान प्रदान कर लेते हैं। वर्तमान समय में जनसंचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, कंप्यूटर इत्यादि को शामिल किया गया है, तथा दूसरा जो माध्यम है फ्रेंड्स वो है मुद्रण माध्यम जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक इत्यादि को शामिल करते हैं। देखिए किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पास दो सिस्टम उपलब्ध है। एक तो है जैसे कापी कलम या अखबार हो गया, ठीक है, जो पत्र का काम करता है, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रेंड्स। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जैसे मोबाइल हो गया या फिर लैपटॉप हो गया जिस पर आप किसी भी जानकारी को फ्रेंड्स आप जान सकते हैं या उसको देख करके या उसको पढ़ करके। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको किसी भी जानकारी को जानने के लिए दो जनसंचार हैं जिसमें हम आपको बता दें एक इलेक्ट्रॉनिक है तथा दूसरा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक इत्यादि इस प्रकार के सभी आते हैं जिससे आप किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। तो ये भी बहुत सिंपल उत्तर हो जाएगा कि इसने 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है फ्रेंड्स। जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सूचना प्रौद्योगिकी है ये क्या किया फ्रेंड्स, 10 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार दिया है जो सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य करते हैं। यह उद्योग जो है फ्रेंड्स ये विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, ठीक है, जिसमें आप पैसा डॉलर के रूप में कमाते हैं और डॉलर जो होता है फ्रेंड्स ये एक विदेशी मुद्रा के रूप में आप पैसा कमाते हैं। तथा इसने सेवा क्षेत्र के विकास में मदद की है तथा रोजगार को भी क्या किया फ्रेंड्स, बड़ा किया है। इसने महिलाओं को भी रोजगार दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन कौन से राज्यों ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर एवं पंजाब ने तो पहले से ही पर्यटन को उद्योगों का दर्जा दिया है। अन्य जो राज्य हैं फ्रेंड्स इस दिशा की तरफ प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इससे राज्यों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए पर्यटन स्थल है ताजमहल, तो ताजमहल को देखने के लिए फ्रेंड्स हमेशा हज़ारों की संख्या में भीड़ लगती है और कभी कभी तो लाखों की संख्या में भी डेली भीड़ लगी रहती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जितने भी पर्यटन आते हैं फ्रेंड्स वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ के आर्थिक सहायता होती है अर्थात आर्थिक लाभ भी मिलता है। तो इस प्रकार से पर्यटन स्थल भी, पर्यटन को उद्योग बनाना भी हमारे हर राज्य के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परिवहन का क्या लाभ है। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन साधन है जिसके द्वारा जंगल, पठार, नदी, झील, सागर सभी को पार किया जा सकता है एवं यात्रा भी तीव्र एवं अत्यंत सुखद होती है फ्रेंड्स। वायु परिवहन में जैसे आती है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये क्या होता है फ्रेंड्स, कितनी भी नदियाँ हो, झील, सागर, पहाड़, पठार उन सबको क्या होते हैं ऊपर ही पार कर देती है तथा अत्यंत सुखद तरीके से फ्रेंड्स और तीव्र गति के साथ वो पार करते हैं बिना किसी अड़चन या रुकावट के, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स वायु परिवहन है और वायु परिवहन के यही लाभ है कि न जाने वाले रास्ते में भी वायु परिवहन जो है आसानी से गमन कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयात तथा निर्यात में क्या अंतर है। देखिए फ्रेंड्स दो शब्द आता है, एक होता है आयात तथा दूसरा होता है निर्यात। तो जब कोई सामान दूसरे या बाहरी देशों से अपने देश में मंगाया जाता है तब इसे आयात कहते हैं। आयात का जो और निर्यात का जो शब्द है फ्रेंड्स इसका प्रयोग हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, ठीक है। ये न कि आप
कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो उसी को आयात निर्यात कर दे, नहीं, इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स जैसे मान किसी बाहरी देश से अगर आप अपने देश में कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। तथा जब कोई सामान अपने देश से बाहरी देशों में भेजा जाता है, अर्थात दूसरा देश हमारे देश के सामान को खरीदता है, हम उसको बेचते हैं, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, निर्यात कहते हैं। ये दोनों विदेश व्यापार की प्रक्रिया हैं जो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 4 पत्तनों का उल्लेख करें। देखिए प्रश्न, भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 4 पत्तनों का उल्लेख करना है तो बहुत सिंपल उत्तर हो जाएगा कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 95% माल का परिवहन समुद्री रास्ते से होता है, अर्थात पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग हैं। इनमें 4 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पतन निम्नलिखित हैं। हम आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आप याद करते हो, अगर आपको ये इतना नहीं याद होता है तो आपको ज़्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में जब जाएंगे तो अगर आप जब क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड्स, तभी भी आपको अगर लग रहा है कि क्वेश्चन हार्ड है, तभी भी आपको घबराना नहीं है। आप क्वेश्चन को तुरंत आंसर लिखिए और जो भी आ रहा है आप लिखते जाइए। आप ये देखिएगा फ्रेंड्स कि आपके लिए टाइम कम बचाएगा और पेज कम हो जाएगा फ्रेंड्स, आपके लिखने की जो पेंसिल की रफ्तार है वो नहीं रुकेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको कभी भी नर्वस नहीं होना है और जो भी आ रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। हम ऐसे आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हिंदी में तो ज़्यादा समझाने की हमें ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोलकाता पतन, तो ये कोलकाता पतन जो है फ्रेंड्स, ये कृषि, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादों के व्यापार के चलते भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त पतन है। तथा मुंबई पतन जो है, ये मुंबई पतन स्वेज नहर के समुद्री मार्ग के सामने पड़ने के कारण विकसित है तथा यह बृहद औद्योगिक केंद्र और महानगर के रूप में भी विकसित है। आज सबसे अधिक विदेशी व्यापार इसी पतन से हो रहा है, ठीक है। तथा विशाखापत्तनम ये भी बहुत फेमस है, जिसको आप लोग सुने ही होंगे। यह समीपवर्ती लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित हुआ है। यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, जलयान निर्माण कई उद्योग स्थापित है, ठीक है। जल के निर्माण से क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे उद्योग स्थापित किए गए हैं। तथा पारादीप, जो पारादीप है फ्रेंड्स, इसका निर्माण उड़ीसा तट पर कोलकाता के व्यापार भार कम करने के लिए किया गया है। इस क्षेत्र से लौह अयस्क के व्यापार के लिए विकसित किया गया है। तो आपको ये 4 पतन जो है फ्रेंड्स हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे, जो आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परिवहन के प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। यह यातायात का सबसे तीव्रगामी साधन है। जो वायु परिवहन है फ्रेंड्स, यातायात का सबसे तीव्रगामी साधन है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 50 किलोमीटर जाना है बाइक से, अगर वहीं 50 किलोमीटर जाना है एरोप्लेन से, तो आप खुद समझ सकते हैं कि एरोप्लेन 50 किलोमीटर की दूरी सबसे पहले तय करेगा या फिर एक रोड पर बाइक तय करेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो वायु परिवहन है फ्रेंड्स, ये सबसे तीव्रगामी साधन है तथा इसके लिए मार्ग का निर्माण एवं रख रखाव नहीं करना पड़ता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं रोड पर, अगर रोड टूटा फूटा हुआ है तो जाहिर सी बात है जहाँ पर आपको 50 किलोमीटर रास्ता तय करने में 2 घंटा समय लगता होगा, वहाँ पर अब आपको कितना समय लगेगा फ्रेंड्स, 2 घंटा से ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। लेकिन जो वायु परिवहन है उनके लिए जितना टाइम है उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि उनके लिए वहाँ पर कोई रुकावट या बाधा नहीं होती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण इसे प्राकृतिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है, जैसे पहाड़ हो, मरुस्थल हो, महासागर हो, ये सब नहीं पड़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आप जाइएगा, हो सकता है बाइक रोड के सामने अगर कोई नदी है, ऊपर से कोई पुल है, तो आपको उस पुल पर चढ़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर जब आप वायु परिवहन में जब फ्रेंड्स यात्रा करते हैं तो उस समय आपके लिए कोई भी अड़चन, जैसे पहाड़, मरुस्थल, महासागर तथा घने वनों को आसानी से आप पार कर लेते हैं, ये आपकी बाधा नहीं बनते हैं। लेकिन वहीं आपको स्थलीय रूप से ये आपको बाधा बनते हैं। परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा इसका निर्माण जो होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटा होता है, इस कारण समय की बचत भी होती है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ से यहाँ आपको जाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आप जा सकते हैं ऊपर वायु परिवहन के माध्यम से। लेकिन नहीं, अगर रोड से जाना होगा तो क्या पता फ्रेंड्स, रोड बहुत ज़्यादा इस प्रकार से मुड़ी होगी तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से जाना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा लंबा दूरी आपको तय करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर क्या होता है, अगर आप वायु मार्ग से जाते हैं तो आपको वायु मार्ग से बहुत कम दूरी, जो शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं फ्रेंड्स, आप पहुँच सकते हैं बहुत जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पवन हंस के द्वारा किस प्रकार की सेवा दी जा रही है। तो ये भी बहुत सिंपल उत्तर हो जाएगा कि पवन हंस के द्वारा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। यह मुख्यतः पेट्रोलियम के उत्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस
जो आयोग है उसको हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती रही है, तथा जम्मू से वैष्णो देवी जो है, कितने लोग वैष्णो देवी गए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जो जम्मू से वैष्णो देवी तथा देहरादून से बद्रिकाश्रम जो है फ्रेंड्स, इसके लिए भी यह सेवा प्राप्त है। जो भारत में पवन हंस है, ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सेवा हमारे लिए दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, उनका महत्व क्या है। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। ये सड़कें राज्य की राजधानियों, बड़े शहर तथा महत्वपूर्ण पत्तनों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है फ्रेंड्स, नेशनल हाईवे 7 NH7 इस प्रकार से इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है, आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसके माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होते हैं। इन्हीं के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य का व्यापार भी फ्रेंड्स संभव होता है, तथा सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे कच्चा माल, तैयार माल, सब्जियां, खाद्यान्न आदि की ढुलाई जो होती है फ्रेंड्स, इन्हीं के मार्गों के द्वारा आसानी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण के वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण में काफ़ी विषमता है, अर्थात उसमें बहुत फ्रेंड्स भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। पक्की सड़कों के वितरण को देखा जाए तो महाराष्ट्र का स्थान प्रथम है, तथा उत्तर प्रदेश दूसरे तथा उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। लक्षद्वीप में सबसे कम पक्की सड़कें पाई जाती है, अर्थात फ्रेंड्स सभी जगह आपको अच्छी सड़कें देखने को नहीं मिलती है। अच्छी सड़कें आपको सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको पता है उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा तीसरा स्थान पाता है, इस प्रकार से। और बाकी सारे राज्यों में फ्रेंड्स पक्की सड़कें उतनी अच्छी नहीं देखी जाती हैं जितना यहाँ पर देखी जाती है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो हमारे भारत में फ्रेंड्स सड़कों का जो प्रादेशिक स्थिति है उसका वितरण इस प्रकार से करना है, ठीक है। लक्षद्वीप में क्या है फ्रेंड्स, सबसे कम पक्की सड़कें पाई जाती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें ही आपको देखने को मिलेगी। सड़क घनत्व की दृष्टि से केरल, गोवा और उड़ीसा पहले तथा दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग परियोजना का वर्णन करें। तो बहुत ही सिंपल उत्तर इसका भी हो जाएगा कि यह देश के पश्चिमी तट के किनारे महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मडगांव तक जाती है। इस परियोजना की व्यवस्था कोंकण रेलवे निगम द्वारा की गई है, तथा यहाँ नियमित यात्री जो रेल सेवा प्रारंभ की जा चुकी है। इसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है फ्रेंड्स। कोंकण रेल मार्ग जो परियोजना है उसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी 741 किलोमीटर लंबाई है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग इसको अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरब, पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा से आप क्या समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि पूरब, पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल इसका उत्तर हो जाएगा कि पूरब में सिलचर और पश्चिम में पोरबंदर को जाने वाली सड़क को पूरब पश्चिम गलियारा कहते हैं, तथा इसकी लंबाई 3640 किलोमीटर है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि पूरब पश्चिम गलियारा की लंबाई कितनी है, तो आप 3640 किलोमीटर आप इजीली मार सकते हैं। इसी में और आता है कि उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी को जो जोड़ने वाली सड़क है फ्रेंड्स, उसको उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसकी कुल लंबाई 4016 किलोमीटर है। कितना है, 4016 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महामार्ग क्या है। तो उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय महत्व की सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है। वे एक राज्य को दूसरे राज्य से क्या करती हैं, मिलाती है। ये सभी के सभी क्या फ्रेंड्स, महामार्ग जो है, ये मार्ग का मतलब होता है रास्ता और रास्ता का मतलब होता है सड़क। तो ये सभी के सभी सड़क है जो एक राज्य से दूसरे राज्य को मिलाने का कार्य करते हैं, जिसको हम लोग महामार्ग कहते हैं, ठीक है। तथा इसका निर्माण जो है फ्रेंड्स, कार्य एवं रख रखाव केंद्रीय सरकार करती है, ठीक है। तो केंद्रीय सरकार क्या करती है फ्रेंड्स, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जाने वाली सड़कें होती है उसका रख रखाव केंद्रीय सरकार के हाथों में होता है, और जो राज्य के भीतर की जो सड़कें होती है उसको जो राज्य सरकार होती है वो उसका रख रखाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत सड़क किसे कहा जाता है। तो देश की सीमा पर रक्षा एवं विदेश व्यापार के लिए भारतीय सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों को बनाया जाता है, जिसको हम लोग सीमांत सड़क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का वर्णन करें। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का वर्णन करें, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिए इसको। भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली जो राजमार्ग है फ्रेंड्स, उसको हम लोग स्वर्णिम
चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से जानते हैं तथा इसका जो दायित्व है फ्रेंड्स ये भी केंद्र सरकार पर है, क्योंकि एक से ज़्यादा राज्य हो जा रही है फ्रेंड्स। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 राज्यों में जा रही है फ्रेंड्स सड़कें, जिसको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से जानते हैं। अगर जाहिर सी बात है 1 से 2 राज्य जब होता है फ्रेंड्स तो उसके जो राजमार्ग है इसकी जो रख रखाव की जो जिम्मा होता है फ्रेंड्स वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। तो इसकी भी जिम्मा जो है फ्रेंड्स केंद्र सरकार पर है। और यह 6 लेन वाली लगभग 5846 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो राजमार्ग है इसकी लंबाई बहुत कम नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की लंबाई कितनी है तो आप डायरेक्ट बताइएगा कि 5846 है। जिस ऑप्शन में रहेगा आप उसको रंग करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ बनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा कि यह भारत में कांडला नामक स्थान पर बनाया गया है जो गुजरात राज्य में स्थित है। इससे देश की आर्थिक प्रगति तीव्र हुई है, जिसको हम लोग फ्रेंड्स एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहा जाता है। तो ये कहाँ बनवाया गया था फ्रेंड्स? तो ये बनवाया गया था गुजरात राज्य में स्थित है। इसको गुजरात राज्य में ही बनवाया गया था। कहाँ पर? गुजरात राज्य के कांडला नामक स्थान पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पूर्वी तट पर मुख्य पतन कौन कौन से हैं? तो भारत में फ्रेंड्स पूर्वी तट पर मुख्य पतन चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पारादीप तथा हल्दी कोलकातिया पतन। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध भी आप लोग पढ़े होंगे जब 1576 में शायद हुआ था, है ना। और इसमें कोलकाता एक नदी पतन है। कोलकाता क्या है फ्रेंड्स? एक नदी पतन है। राजधानी चैनल क्या है? तो उत्तर हो जाएगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए एक डाक सेवा है। क्या फ्रेंड्स? 6 विशेष राज्यों की राजधानी के लिए एक डाक सेवा है, जिसके लिए पीले रंग की पेटियों का उपयोग किया जाता है। पेटी मतलब होता है फ्रेंड्स डब्बा। ठीक है, आप लोग दूसरा मत समझिएगा। पीले रंग की पेटियों का क्या जाता है फ्रेंड्स? उपयोग किया जाता है। अर्थात पीले रंग की पेटिया में डाले गए पत्र सीधे दिल्ली भेजी जाती है। ठीक है, इसको हम लोग राजधानी चैनल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइपलाइन मार्ग उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तर जाएगा कि पाइपलाइन मार्ग का उपयोग तरल पदार्थ जैसे जल, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि के परिवहन के लिए होता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए होता है। गुजरात के हजीरा नामक स्थान पर इसी के माध्यम से कारखानों में गैस का परिवहन किया जाता है, अर्थात गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पाइपलाइनों की जंग से सुरक्षा किस प्रकार की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा कि पाइपलाइन बिछाने के पहले स्टील पाइप को बिटुमिन की एक परत से ढक दिया जाता है, फिर उसके ऊपर ग्लास फाइबर की परत चढ़ा दी जाती है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स? पाइप की जंग से रक्षा हो जाती है, जिस पर एक बिटुमिनस की क्या होता है फ्रेंड्स? परत को ढक देने से उस पर एक परत जम जाती है और इसी परत के कारण फ्रेंड्स वहाँ पर जंग नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।